यह कथा शिव पुराण में वर्णित एक प्रसिद्ध प्रसंग से जुड़ी है, जो आगे चलकर शुकदेव जी के जन्म का कारण बनी। कैलाश पर्वत पर गुप्त कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप अमर कैसे हैं? मृत्यु आप पर प्रभाव क्यों नहीं डालती? माता पार्वती की जिज्ञासा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वे उन्हें अमरत्व का रहस्य, अमर कथा, सुनाएंगे, लेकिन यह कथा अत्यंत गुप्त है, इसे कोई और नहीं सुनना चाहिए। इसलिए भगवान शिव माता पार्वती को लेकर हिमालय की एक निर्जन गुफा में गए। कहा जाता है कि यह स्थान अमरनाथ की पवित्र गुफा माना जाता है। उन्होंने चारों ओर सुनिश्चित किया कि कोई जीव वहां न हो। भगवान शिव को पता नहीं था कि एक छोटा तोता पेड़ की खोखली डाल में छिपा बैठा था। वह शांत होकर सब सुन रहा था। जब शिव जी कथा सुनाते तो माता पार्वती बीच बीच में हूँ कहकर संकेत देती कि वे सुन रही हैं। कुछ समय बाद माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन तोता ध्यान से कथा सुनता रहा और वही हूँ की आवाज निकालता रहा। भगवान शिव को लगा कि पार्वती कथा सुन रही हैं, इसलिए वे पूरी अमर कथा सुनाते गए। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं। वे तुरंत समझ गए कि कोई और इस अमर ज्ञान को सुन चुका है। उन्होंने चारों ओर देखा और उस तोते को पकड़ने के लिए दौड़े। डरकर तोता उड़ गया और आकाश में भागने लगा। शिव जी भी उसके पीछे पीछे चले। भागते भागते वह तोता ऋषि व्यास जी के आश्रम पहुंचा। उसी समय व्यास जी की पत्नी जम्हाई ले रही थीं। तोता तुरंत उनके मुख में प्रवेश कर गया। भगवान शिव वहां पहुंचे, लेकिन अब वह तोता एक बालक के रूप में जन्म ले चुका था। वही आगे चलकर महान ऋषि शुकदेव जी बने, जिन्होंने बाद में राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई। सच्चा ज्ञान जिसे मिलना होता है, वह किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। ईश्वर की कथा सुनना अत्यंत पवित्र और मोक्षदायक माना गया है। भगवान की लीला अद्भुत और रहस्यमयी होती है।